हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मेरा पहला लेक्चर देखे होंगे, तो दूसरा लेक्चर पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल 1 करेंगे। एग्जाम्पल 1 में है क्या, देखो। कुछ है नहीं, हमें दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है, उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली रूप से। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि एक जॉन है, एक जीवंती है। उनके दोनों के पास मार्बल है, दोनों को मिला के मार्बल कितना है, 45 मार्बल है। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल खो दिए, दोनों के दोनों। ठीक है। खोने के बाद उनके पास जो मार्बल बच रहा है, उनका मार्बल जो बच रहा है, बचने के बाद उनका अगर दोनों मार्बल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास कितना मार्बल मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, उनके जो मार्बल बचे हुए थे 5 खोने के बाद, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं मार्बल्स का नंबर का, तो 124 आया। ठीक है। अब हमें पता करना है क्या, उनके पास मार्बल शुरुआत में कितनी थी, यही टास्क है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जॉन मार्बल प्लस जीएनटी मार्बल कितना मिला के है, 45। और मैं मान के चल रहा हूँ लेट जॉन्स मार्बल बी यक्स। तो यक्स प्लस जीएनटी मार्बल्स कितना हो गया, 45। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, जीएनटी मार्बल्स का कितना होगा, 45 माइनस। अब बुल कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, बोला क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लॉस हो दिए। मतलब जॉन के पास अब कितना बचेगा, जॉन्स मार्बल के पास कितना था, यक्स मार्बल था, यक्स था, 5 खो दिया, तो यक्स में से 5 माइनस कर दो। और जीवंती के पास वही करना होगा, जीवंती मार्बल्स कितने होंगे, 45 माइनस यक्स था पहले, उसमें से 5 माइनस कर दो खोने के बाद, कितना हुआ, 40 माइनस एक्स। अब बोल क्या रहा है, उनका दोनों खोने के बाद उनका दोनों का जो मार्बल्स है, उनकी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, कितना आ रहा था, 124 आ रहा था। चलो नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, कितना आ रहा है, 124। एक्स माइनस 5 जॉन मार्बल्स है, 40 माइनस एक्स कितना है, 124। ये ज्वंती का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे इसमें, फिर -5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में कर रहे हो तो 40 माइनस एक्स, -5 को मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, 124 हुआ। ठीक है, 40 माइनस इसका पूरा करो, 40 में एक्स का मल्टीप्लाई तो 40x माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 124। 124 लेफ्ट साइड लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। -1 से लेफ्ट लिखोगे क्या, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड। क्यों मल्टीप्लाई करें -1 से, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हट जाएगा, तो पॉजिटिव मानने लगेगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x
माइनस 324 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई -1। इसका पूरा मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, अब इसके आगे हम कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू तो बताया नहीं कैसे फाइंड करना है यहाँ पे, यही ना, अभी तो बताया नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक मतलब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। मैच करो अपना क्वेश्चन बुक से। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट किए हैं, देखो कर तो दिए हैं, ये लो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तो हम बताते हैं, देखो देखो इसका सॉल्यूशन निकालने का एक है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड या तो मिडल टर्म को ब्रेक करो, स्प्लिट मेथड है इन मिडल टर्म। ये क्लास 9 में पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे श्रीधराचार्य फॉर्म। तो हम ये बताएंगे नहीं अभी, बस इतना जितना क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से करा दिया। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब एक दिन में कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ एक निश्चित नंबर टॉय उत्पन्न बना रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब अगर 4 टॉय बना रही है एक दिन में, तो हर एक टॉय का दाम 55 है। कितना? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे। मतलब सीधी सी बात है, एक दिन में अगर कोई यक्स नंबर टॉय बनाई है, ठीक है, कंपनी बनाई है, उसका हर एक प्रोडक्ट का दाम जानते हो क्या होगा? 55 माइनस यक्स होगा। यही बोल रहा है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन डे। एक दिन में कितना बनाया? यक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, हर एक प्रोडक्ट का दाम कितना होगा? 55 माइनस यक्स होगा। ठीक है, इतना समझ में। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक कोई विशेष दिन, मान लेते हैं कि आज ही का दिन, कितना है टोटल कॉस्ट पूरा प्रोडक्ट बनाने में? 750 आया। पता है यक्स नंबर आज हम प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट, और उसका हर एक प्रोडक्ट का दाम कितना था? 55 माइनस यक्स प्रोडक्ट का दाम, और टोटल कॉस्ट कितना आया आज पूरा बनाने का? 750। तो आप बताओ कितना प्रोडक्ट पैदा हुआ। यही है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ऑन दैट डे। मतलब आज कितना प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट टॉय लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना? यक्स। ठीक है, दे नाउ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है? 55 माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लगाया? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार खुद। अब बोलो, एक कोई दिन में कोई एक्स नंबर कॉस्ट जितना भी बना, कोई एक दिन में कोई एक बता क्या रहा है, टोटल कॉस्ट आया इसका ऑफ प्रोडक्शन का, कितना प्रोडक्शन का, एक कोई एक डे पे, एट अ डे कितना है? 750 रुपीज। ठीक है, तो कैसे हम इसको रिलेट करेंगे? मान लो 2 रुपए का एक पेन आता है, ठीक है, हम 4 पेन खरीदना है हमें, कितना रुपए चाहिए हमें? 8 रुपये चाहिए। वही बात, हमें अगर 2 रुपए का सामान, अगर सुनो, अगर हम 10 सामान बना रहे हैं एक दिन में, हर एक सामान का दाम है, बनाने का खर्चा आ रहा है 2 रुपया, ठीक है, उस दिन का दाम कितना होगा पता है? 10 मल्टीप्लाई 2 मतलब 20 रुपये। ठीक है, अगर एक दिन में हम सामान बना रहे हैं 50 रुपये, ठीक है, 50, हर एक सामान का दाम है 6 रुपये, ठीक है, हम एक दिन सामान बना रहे हैं, एक दिन का हम सामान बना रहे हैं 50, और हर एक सामान बनाने का दाम कितना आ रहा है? 6 रुपया। और मान लो कि उसी दिन का दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पता है? 300 रुपया। कितना? 300 रुपया आया ना। सेम उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन देखेंगे अपने हिसाब से, तो यक्स का मल्टीप्लाई, कोई
नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, उसका रेट कितना है 55 माइनस एक्स है, ठीक है, कोई रेट नेट आएगा, ठीक है। अब दे रहा है कोई पर्टिकुलर डे पे, तो हम मान तो वही पर्टिकुलर डे पे इतना नंबर प्रोडक्ट पैदा किया होगा एक्स, हम मान के चल दिए। मैथ में तो मानना ही पड़ेगा, और उसका लाभ कितना जाएगा, रुपया इधर भी होगा, कटेगा रुपया, क्योंकि 55 माइनस एक्स क्या था, रुपया था, तो एक्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 रुपीज। चलो एक्स का मल्टीप्लाई करो, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ये पूरा लेके जाओ राइट साइड, लेफ्ट साइड से, तो 55 एक्स को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर 750 माइनस 55 एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके जाओगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 750 माइनस 55 एक्स, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 750 माइनस 50 एक्स 5 एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन बन गया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया, यही बोला था आपको, यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हुआ है, देखो हुआ, ठीक। चलो अब देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। इसको फाइंड कैसे करोगे एक्स का वैल्यू, हम बता देंगे आगे, फिर यहाँ पे हम फाइंड करा भी देंगे याद से। एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कंडीशन क्या है, तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिग्री, समझ में आई बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड वर्जन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड। चलो देखते हैं दूसरा का फर्स्ट, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको बनाओ, किस फॉर्म में बनाना है हमें, इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है, मेरा टारगेट है ये। चलो बनाओ, इसको खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 4x, इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो 2x जाएगा, माइनस 3 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 8, माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे ए क्या है 1, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सीधी सी बात है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टैंड, लिख देना, द गिवन इक्वेशन इज एन, सॉरी एन नहीं लगेगा, अ लगेगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, देखो एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8, ठीक, आगे देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, सॉल्व करो, इसको पहले लेके जाओ अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 8, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0,
-4 आएगा लेफ्ट साइड तो +4 में हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, एक्स बचेगा +8 + 4 = 0, एक्स +12 = 0। कंपेयर करो, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे तो ए है, ये नहीं है, मतलब 0 होगा ए, तभी तो ये फाइल ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो लिखोगे क्या, द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अंडरस्टैंड? ठीक है। थर्ड क्या है, एक्स 2x + 3 = x² + 1। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, अंदर लेके जाओ। x को मल्टीप्लाई 2x से करो प्लस x को मल्टीप्लाई 3 से करो, x² + 1। 2x² + 3x = x² + 1। ये लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या आएगा, 2x² + 3x - x² = 1। 1 लेफ्ट साइड लेके जाओ, 2x² + 3x - x² + 1 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा -1 = 0। 2x² 3x सॉरी देखो x² 2 और x² देखो 2x² - x² + 3x - 1 = 0। यहाँ पे x² कॉमन लो तो लो x² + 3x - 1 = 0। 2 में से 1 जाएगा तो 1 1x² + 3x = 0, मतलब x² + 3x - 1 = 0। कंपेयर करो इससे, चेक करो, यहाँ पे 1 = नॉट 0। तो लिखोगे क्या, दिस इक्वेशन या द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ देखो क्या हो रहा है, x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। बिना इसको इक्वेशन को ओपन किए तुम बोल नहीं सकते कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? बिना इक्वेशन को खोले उसको सॉल्व किए तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं। चौथा देखो क्या बोल रहा है, x + 2 का होल क्यूब x³ - 4। यही है ना? हाँ, x + 2 का होल क्यूब क्या होता था, x³ 2 का क्यूब + 3x × 2 x + 2 फार्मूला वो लगता था x³ - 4। फार्मूला लो देख लो क्या होता है फार्मूला, a³ + b³ + 3ab a + b। चलो देखो अभी, हाँ ये देखो x³ + 8 6x x + 2 x³ - 4 x³ + 8 + 6x²। 6 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 6x², 6x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 12x x³ - 4 x³ + 8 + 6x² + 12x। x³ लेफ्ट साइड आएगा तो -x³ होगा, -4 लेफ्ट साइड आएगा तो +4 हो जाएगा = 0, क्योंकि इधर कुछ बचेगा ही नहीं। या +x³ - x क्या हो जाएगा 0, 8 और +4 क्या हो जाएगा +12, 6² + 6x² + 12x = 0, 6x² + 12x + 12 = 0। 6 कॉमन ले लो, सब में 6 आएगा तो 6 कॉमन ले तो x² + 2x + 2 = 0, मतलब x² + 2x + 2 = 0। इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे ये क्या है 1 1 नॉट इक्वल टू दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोल रहे हो, अब यहाँ पे जो दिख रहा था शुरुआत में क्यूब के फॉर्म में, लेकिन आंसर क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। देखो ना, शुरुआत में क्यूब फॉर्म में नहीं दिख रहा था। अब ऐसे नहीं बोल सकते बिना जाने कि ये कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, कौन सा नहीं दिया हुआ है। समझ में आई बात? ये चीज़ यहाँ पे देखो बोलेगा
बोला है क्या, द रिमार्क, बी केयरफुल इन सेकंड एवं द गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सीधी सी बात है, देखो दिया हुआ जो इक्वेशन है सेकंड वाला, देखो दिया हुआ तो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है राइट साइड में, लेकिन है ये नहीं है। बिना सॉल्व किए नहीं जान सकते कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। ओके, अब देखो चौथा वाला क्या बोल रहा है। चौथा वाला में देखो लग रहा था कि क्यूबिक है, लेकिन था नहीं, है ही नहीं वो। In fourth above, the given equation appears to be a cubic equation, again equation of degree 3, and not a quadratic equation, but it turns out to be quadratic equation. As you can see, often we need to simplify the given equation before deciding whether it is quadratic or not. पहले हम सॉल्व करेंगे, पता करेंगे इसका डिग्री कितना है। अगर डिग्री 2 आता है सबसे बड़ा तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आता है तो नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर समझ में आई है, और अगर आपको कुछ समझ में आता है कि मैं वीडियो में और क्या इजाफा करूँ जी, क्या अच्छा करूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आए, तो आप मुझे सजेस्ट करिए। मेरा ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ईमेल करिए मुझे या तो कमेंट करिए। और आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्लासमेट्स के साथ। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप कृपया करके मुझे ईमेल करें, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चैप्टर 4 को और समझने के लिए अगर चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप पहले पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं लेके आपको एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।